हेलो दोस्तों, मैं हूं एसमनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसमनी एकेडमी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रतिबिंब इमेज और यह जो है हमारा ऑप्टिक्स का पार्ट 4 वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रतिबिंब, जिसे अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, तो प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब यानी इससे पहले आप लोग छाया के बारे में पढ़ चुके होंगे कि छाया क्या होता है, तो उसी से संबंधित ये भी है प्रतिबिंब यानी इमेज। तो प्रतिबिंब में देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो यह कोई बिंदु है, इस बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आ रहे हैं। सपोज कर लो यह कोई बिंदु स्रोत है, इस बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। कोई क्या आ रही है, तो प्रकाश की किरण आ रही है। तो वही लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। इतना लैंग्वेज बन गया इससे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, मान लो यहाँ पे कोई दर्पण है, यहाँ पे क्या है, कोई दर्पण, तो कोई दर्पण है, तो दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन। तो देखिए यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन दोनों कंडीशन ध्यान रखना। तो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन, तो परावर्तन कैसे होता है हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। उसके बाद है अपवर्तन, तो अपवर्तन के क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखिए दोस्तों, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन दोनों ध्यान रखना। परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, यहाँ से दर्पण है तो स्वतः है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से क्या होती है, वह वापस लौटती है यानी परावर्तन होती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद या तो अपवर्तन के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन हो या अपवर्तन के बाद, या जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, या तो दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे जाकर मिलेगी या हमें मिलती प्रतीत होती है, या तो वास्तव में मिलती है या मिलती प्रतीत होती है। यहाँ से ये आपतित किरण, ये जो किरण है इस दर्पण पे आती है और आने के बाद यहाँ पे क्या होती है, ये किरण किसी बिंदु से क्या होती है, या तो किसी बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, तो उससे उस बिंदु स्रोत का हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें पता चल रहा है कि प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इमेज। तो कैसे, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बताए हैं। एक में क्या बताया, या तो मिलती है या मिलती प्रतीत होती है। तो जब वास्तव में किसी बिंदु पर जाकर मिलती है तब उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है यानी किसी बिंदु पर हम वास्तव में नहीं देख रहे हैं कि वह मिल रहे हैं, हमें आभास हो रहा है कि उस बिंदु पे मिलती हुए प्रतीत होती है, तब उस बिंदु को हम कहते हैं यानी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और एक है काल्पनिक, या इसी का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लिखते हैं, तो इसे मिटाते हैं। तो लिखिए there are mainly 2 types of image। प्रतिबिंब जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और एक है आभासी प्रतिबिंब। इधर हम लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी या इसी का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो दोस्तों चलिए अब हम दोनों प्रतिबिंब के बारे में बारी बारी से जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो यहाँ पे बताए थे कि यदि मिलती है, यदि वास्तव में मिलती, हम देख रहे हैं कि वास्तव में मिल रही है, किसी बिंदु स्रोत पे प्रकाश की किरण पड़ती है
और पढ़ने के बाद वह परावर्तन होती है, और परावर्तन के बाद हम देखती है कि किसी एक निश्चित बिंदु पर ही, किसी एक, जैसे यहां बताए थे परावर्तन हुआ था ऐसे करके, किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती हैं, कि वास्तव में देख रहे हैं कि हाँ किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यहीं से परावर्तन के बाद हमें पता नहीं चलता है कि किस बिंदु पर वह जाती है, यानी आभास भी नहीं कर सकते हैं कि वह कहां पर मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन इतना तो पता है कि परावर्तन के बाद वह कहीं न कहीं जाकर अवश्य मिलेगी। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दैट इज हम आभास करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका हम डेफिनेशन जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उससे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जब क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती प्रतीत होती है, इसमें क्या, जिस बिंदु से मिलती प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आभासी और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब में डिफरेंस पूछता है, अंतर पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच क्या अंतर है। तो दोस्तों एक अंतर तो बन गया इसका डेफिनेशन से। इसमें क्या होती है यानी इसमें क्या होती है, दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद मिलती है, और इसमें क्या होती है, दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद मिलती प्रतीत होती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा में होगा कि यह जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। जैसे सिनेमाघर में आप लोग देखे होंगे कि यानी फॉक्स की सहायता से क्या किया जाता है, प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर दिखाया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है सिनेमाघर में, जो भी आप लोग देखते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दूसरा अंतर यहां से क्या बना कि दूसरा अंतर बन सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। तब ये क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब कि वस्तु की अपेक्षा यह सीधा होता है। और अभी क्या बताए कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है उसी को हम पर्दे पर उतार करके इसे फॉक्स मार करके सीधा दिखा सकते हैं। तो इस तरह तीन अंतर बन गया। तो पहला क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद मिलती है, और इसमें क्या होगा, इसमें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद मिलती प्रतीत होती है। ये पहला अंतर। और दूसरा में क्या बताए थे कि यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। कौन, वास्तविक प्रतिबिंब। तो दूसरा अंतर लिखिए, दूसरा अंतर में क्या होगा, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। और कौन से प्रतिबिंब को अन्य पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो अन्य किसको, तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो तीसरा में क्या होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसमें क्या होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है,
नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और दोनों प्रतिबिंब के बीच क्या अंतर है, तो ये आज हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें।